वेलकम टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? मेरा जी कृपा सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस ये टाइम हो रहा था 7:30 बजे का, तो बस जल्दी से मैं रोटियाँ सेक रही थी क्योंकि ना मेरी जो डेली की जो पूजा वगैरह सब हो गई थी, साफ़ सफाई में करके आ गई थी। साफ़ सफाई करके पूजा वगैरह करके उनके पापा का लंच रेडी कर रहे थे क्योंकि लेट हो रहा था काफ़ी, तो इसी चक्कर में जल्दी में काम करने में लगी हुई थी। तो बस मंदिर से होके अभी आई थी, तो इसीलिए ये साड़ी मैंने पहनी थी। तो बस रोटियाँ सेक के क्योंकि ये रोटियाँ लेके जाते हैं टिफिन में, तो बस रोटियाँ सेकने में लगी थी। क्योंकि सुबह सुबह का शूट इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन में नेटवर्किंग बड़ी दिक्कत सी हो रही थी। तो बस फ़ोन भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा था नेटवर्किंग की वजह से, ऊपर से भी इनका फ़ोन भी ख़राब हो गया, तो ये मेरा फ़ोन ही यूज कर रहे थे, तो इसलिए मैं सुबह का शूट नहीं कर पाई थी। और सुबह एक तो अंधेरा बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है क्योंकि आजकल ना 6 बजे तक भी काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो सुबह 4 बजे जब मैं उठती हूँ तो उस टाइम बहुत अंधेरा सा होता है, तो उस लाइटिंग वगैरह भी नहीं आ रही है। आजकल लाइट भी बहुत दिक्कत कर रही है। लाइट भी सुबह 9:30 तक आती है, 9:30 पे मुश्किल से 10-15 मिनट ही रुकती होगी, उसके बाद फिर चली जाती है, फिर शाम को ही आती है। तो इस लाइट की भी बड़ी परेशानी हो रही है, तो इसलिए मैं सुबह का नहीं शूट कर पाई थी। तो बस इधर मम्मी चने छोक रही थी। ये चने ना मम्मी कल गानों में गई थी, तो पड़ोस में जो गाने होते हैं ना वहाँ से मिले थे, तो मम्मी ने इसको मसाले वाले इस तरह से छौंक दिए थे। तो इनके साथ मैंने ना फिर ये चले गए थे, इनके पापा टिफिन वगैरह लेके। उस बीच का नहीं कर पाए थे क्योंकि इन्होंने मेरा फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी से। तो ये मैंने जो रात की बची हुई रोटी थी, तो इसको ना वेस्ट ना करके तो मैंने इसको ना पराठे बना लिए। और इस तरह से पराठे बनाते हो ना तो बड़े क्रंची बनते हैं। तो बस इसीलिए मैंने ये पराठे ना मैंने अलग से अपनी रोटियां नहीं सेकी थी, तो मैंने जो रात की बची रोटियां थी इनको अच्छे से रिफाइंड लगा के और इनको मंदी गैस पे तेज़ गैस पे करके और इसको ना बड़े करारे करारे करके सेक लेते, तो बड़े ही टेस्टी लगते हैं। आप इसको बना के देखिए। देखो इससे तो रोटियां वेस्ट भी नहीं होंगी, और फिर इतनी सारी रोटियां होती है जब, तो मन भी नहीं करता कि कहाँ डालो, तो इसलिए मैंने ये रोटियां कर लेती। और ये मसाले वाले चने उसके चाय ली मैंने गर्म बना के अभी। तो बस मैंने नाश्ता किया, तो बस आप भी लोग सभी कर लीजिए नाश्ता का। तो बस मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। तो बस नाश्ता करने के बाद लाइट आ गई थी, तो मैंने फिर मशीन लगाई थी, जैसे कि बताया था कि 9 साढ़े 9 तक लाइट आ ही रही है आजकल। तो बस सारे बर्तन भी सब नल पे रहते हैं क्योंकि जो नाइट के जो बर्तन होते हैं ना, तो वो सब नल पे रख देती हूँ क्योंकि रसोई में मैं रात में रखती नहीं हूँ क्योंकि दीदी सुबह आती हैं 8-9 बजे के टाइम, तो उनकी वो इसीलिए सारे बर्तन ना बाहर ही मानती है। तो मैं रात में अपनी रसोई साफ़ करके रख देती हूँ और बर्तन सब बाहर रख देती हूँ। अब पता चला कि फ़ोन आया उनका, तो वो दीदी आएंगी नहीं, उनकी तबीयत सही नहीं है, तो ये बर्तन ही मुझे ही साफ़ करने होंगे। तो बस इसीलिए पहले मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद बर्तन साफ़ करवाऊँगी मैं। तो बस मैंने मेरा सूट चेंज कर लिया था क्योंकि ना मुझसे साड़ी में ही बैठ के सारे बर्तन वगैरह नहीं बचते, तो मैंने बस सूट पहन लिया था क्योंकि मंदिर जाती हूँ तो मैं साड़ी ही पहन के जाती हूँ, तो मैं सूट पहन के नहीं जाती हूँ, तो इसलिए मैं साड़ी सुबह पहनती हूँ। तो बस सुबह पहनने के बाद फिर काम देखो, एक तो ना कंफर्टेबल फील नहीं होता। मैं साड़ी पहन तो लेती हूँ, अच्छी भी मुझे लगती है, मगर ना मैं काम नहीं कर पाती साड़ी में, तो इसीलिए मैं साड़ी में काम तो मुझसे ज़्यादा होता नहीं है, तो इसलिए मैं साड़ी चेंज करने के बाद सूट पहन के उसके बाद सारा काम कर लेती हूँ अपना। तो बस मैं अपना ये रसोई ना किचन ना थोड़ी सी गंदी सी हो रही थी। अभी तो फ़िलहाल मैं पीछे साफ़ करी थी, मगर ये स्लिप गंदा हो रहा था क्योंकि इस पर रैक्सीन डाल रखी है मैंने, तो ये गंदी सी लग रही थी। तो मैंने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस साबुन का जो जूना होता है जो मांजते से बर्तन, तो बस वो सब मारते जा रहे थे। और वो जो एक मैंने कपड़ा जो रसोई का बना रखा है, तो वो उसी से सब साफ़ करते जा रहे थे। तो इससे ये रसोई भी आपकी साफ़ हो जाएगी। और जब तक अच्छा अपनी रसोई साफ़ नहीं होना तो मन बड़ा अजीब सा लगता है, और मन खाने में भी नहीं लगता है, रसोई पे निगाह जाती रहती है। तो ये नीचे से ना हल्का हल्का ये टाइल्स और ये मैं साफ़ करती जा रही हूँ, तो इससे कि साफ़ भी हो जाएगी और ज़्यादा टाइम भी लगेगा। और ये 5 मिनट का काम ना अगर नहीं करती मैं ना, तो ये 10-15 दिन बाद मुझे पूरी किचन ही साफ़ करनी पड़ती। तो इसलिए ये 5 मिनट का काम करना मुझे बेहतर लगा, तो मैंने ये 5 मिनट में ये सारी किचन का स्लिप सारा साफ़ कर चुकी हूँ मैं सारा। उसके बाद साफ़ करने के बाद मैं ये कि डब्बे एक साइड में करती जा रही थी, मैं सारे डब्बे इस साइड के उस साइड करती जा रही थी। इस तरह से मैं करते करते मैंने ये पूरा स्लिप अच्छे से कवर कर लिया था और ये बिल्कुल क्लीन हो गया था बिल्कुल, तो अच्छा लग रहा था।
तो ये अच्छा लगता है कि बस किचन भी अपनी साफ़ हो गई थी। तो अगर आप बीच बीच में इस तरह से आप अपनी रसोई को साफ़ करते रहोगे ना, तो आपकी रसोई कभी गंदी भी नहीं होगी और आपको कभी ये भी नहीं लगेगा कि आपको अलग से टाइम देना पड़े 1-1.5 घंटे के लिए, तो जिससे कि रसोई साफ़ हो। और हमेशा की यही बात रहती है कि आप जब भी किचन साफ़ करो तो पूरे घर से ज़्यादा टाइम आपको किचन में ही लगता है, या तो छोटी हो या बड़ी हो। देखो छोटी या बड़ी से कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि डब्बे उतने ही होते हैं सभी के किचन में जितने इंसान को ज़रूरत होती है, तो फिर उनको सभी को साफ़ करने पड़ते हैं। तो इसलिए बस आप इस तरह से पाँच कर लीजिए बीच बीच में, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रसोई में। तो बस मैंने ये सारा स्लीव अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि रिफाइंड तेल वगैरह सब रहता है तो थोड़ा बहुत चिपक ही जाता है। तो बस इसी वजह से सब क्लीन कर चुकी थी मैं किचन अपनी। क्लीन करने के बाद ये लाइट भी चली गई थी, मेरे कपड़े नहीं धुले थे, तो मैंने जो कपड़े हाथ से धो के और इनको ना सब टंकी पे डाल दिए थे। तो जिससे ये हो गया था कि ये पानी का जो इसमें पानी जो एक्स्ट्रा पानी था कपड़ों में, वो पानी सब निकल चुका था। तो मैंने ये कपड़े सब इसी तरह से सारे फैला दिए थे। इससे ये कि मैंने कि कुछ नहीं, धूप तो आज नहीं निकल रही थी, तो ये कि थोड़ी बहुत हवा सी लग रही थी, तो मैंने कपड़े तो थोड़े बहुत सूख ही जाएंगे, क्योंकि बिना धोए काम चलता नहीं है, क्योंकि आज नहीं धोती तो कल ढेर हो जाते। तो मैंने बस ये धो के मैंने डाल दिए थे। मैंने कुछ नहीं तो कम शाम तक इतने तो हो जाएंगे कि इनमें पानी तो नहीं टपकेगा। तो बस मैंने ये सारे कपड़े, क्योंकि जाड़ों के कपड़े भी ना मोटे मोटे होते हैं, तो बस बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, अगर ना धो तो भी नहीं चलता काम। तो बच्चों के कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, किस टाइम पर के रहते हैं कपड़े हैं, तो इनके पापा के भी हैं। तो मैंने ये सारे कपड़े ना सब बस इसको डाल दिए थे इनको। मैंने ये हवा लगती रहेगी, यह पानी तो जब तक ये शाम हो जाएगी तो ये पानी तो निकल जाएगा इनका कपड़ों का। तो बस मैंने इस तरह से डाल दिए थे सारे कपड़े। उसके बाद मैंने घर में ना फिर से दोबारा पोछा लगाया, क्योंकि देखो सुबह 4 बजे का पोछा, आप चाहो कि अब 4 बजे जो पोछा झाड़ू होता है वो शाम तक हो रुके, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए बस वो सारा काम करने के बाद उसके बाद में एक बार ये पोछा बाईफर से मार देती हूँ। सुबह मैंने हाथ से लगा लिया था, तो मैंने अब बाईफर से लगा लिया था। मैं टाइम के अनुसार ही रहती हूँ कि अगर मेरा टाइम सुबह मुझे ज़्यादा मिल जाता है तो मैं हाथ से पोछा लगा लेती हूँ, अगर सुबह टाइम कम रहता है तो मैं बाईफर से लगा लेती हूँ। तो बस इसी टाइम तो मेरा हाथ से पोछा मैंने लगाया था सुबह, तो बस ये बाईफर से पूरे घर में पोछा लगा दिया था, पंखे चला दिए हैं, तो पूरे घर में पोछा वगैरह सब सूख जाएगा। जब तक कृष्णा आएंगे तब तक ये मेरा काम भी हो जाएगा। तो बस ये बच्चों को उससे रहता है कि अगर बच्चे ना हो तो फटाफट काम कर लेती हूँ। कृष्णा स्कूल ही गए थे, स्कूल से आ गए थे, तो स्कूल से आने के बाद तो खेलने लगे थे। ये थोड़े बहुत बर्तन जो हमारे खाने के हो गए थे, तो इनको मैंने साफ़ करने लगी। अब मैंने इनको ना बर्तन बाहर लेके, जो थोड़े बहुत बर्तन जो होते हैं मैं अंदर सिंक में ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज दीदी ने छुट्टी ले ली थी, तो बस दिन के बर्तन भी थे, सुबह के सब बर्तन मैंने अपने ये हाथ से साफ़ करके रख दिए थे। जब तक परी खेल रही थी तो मैंने ये थोड़े बर्तन नहीं कि ज़्यादा ढेर नहीं लगा बर्तनों को, जो थोड़े से हैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि हमने दोपहर में खिचड़ी ही बनाई थी, तो बर्तन में थोड़े बहुत बर्तन थे, तो उनको मैंने साफ़ करके रख दिए थे। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो बस जी, ये सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं। ये टिफ़िन कृष्णा का रह गया था, तो कृष्णा का टिफ़िन में बैग से निकाल के लेके आई थी। कृष्णा को एक ही पराठा खा रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों, क्या आजकल ना कृष्णा को पता नहीं भूख वगैरह पता नहीं क्यों नहीं लग रही है। तो कृष्णा एक पराठे में भी उसको वो भी आधा ही खाते हैं, आधा ले ही आते हैं वापसी। तो इनको भी पता नहीं क्या हो रहा था, मैंने मम्मी से बोल ही रहती, मैंने इनको भी दिखा लो, ये पता नहीं खाना पीना ढंग से नहीं खा रहे हैं, जो खाते हैं तो ये पोटी वगैरह जाते हैं, तो इसलिए मैंने कि इनको दिखा लेंगे। तो बस जी, टिफ़िन वगैरह मेरे छोटे छोटे काम सभी हो चुके थे। तो ये टाइम मेरा शाम का था, क्योंकि अब बिहारी जी को भोग लगाने का टाइम था। तो मैंने सोचा बिहारी जी को क्या खिलाऊं, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चावल का चीला, और ये चावल के चीले में ना थोड़े से अजवाइन को क्रैक्स करके अजवाइन डाल दी थी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था। उसके बाद ये पानी ऐड करके मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। तो ये पेस्ट तैयार करने के बाद ना इसका पेस्ट ना पतला हो ना गाढ़ा हो, मीडियम साइज में रहना चाहिए चावल के आटे का। तो बस ये रह दिया था। तो बस तवा मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया था गैस पे। तवा जब तक गर्म होगा जब तक ये बैटर मेरा अच्छे से पेस्ट अच्छे से तैयार कर लूँगी मैं। तो ये बैटर तैयार करने के बाद उसके बाद मैं हल्का सा रिफाइंड
तो ये रिफाइंड डाल के मैंने तवे पे, उसके बाद ये बैटर डाल दूँगी। तो ये कि चीले का ना चावल के चीला कृष्णा को भी पसंद है और मेरे गोपाल जी को भी। तो बस गोपाल जी को मैंने अपने भोग लगाने के लिए चीला ही बनाया था। थोड़ा सा पानी मुझे कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, क्योंकि बैटर ना बाद में गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा था और ये नए चावल का आटा तो अच्छा लगता है, तो इसलिए ना, और चावल का आटा नया होना तो मीठा मीठा सा लगता है। तो बस ये मैंने बिहाई जी का चीला बना दिया है। बाल गोपाल जी का मेरा चीला चीला बन कर तैयार हो जाएगा, क्योंकि आज मेरी बिहाई जी ना सुबह से ही वो, सुबह से नहीं, दोपहर से कुछ नहीं खाया ना बाल गोपाल जी। हाँ, दोपहर से कुछ नहीं खाया था, और दोपहर से मेरे गोपाल जी ने कुछ नहीं खाया था। तो बस मैंने ये चीला बनाया था, क्योंकि दोपहर में तो मैंने ना गोपाल जी को अपने 12 बजे करीब खिचड़ी खिलाई थी। उसके बाद कुछ नहीं खाया था मेरे बिहाई जी ने। तो मैंने इसलिए टाइम से 5-6 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने कि पहले बिहाई जी को चीला बना के अपना खिला देती हूँ। तो बस बिहाई जी का चीला बन चुका था। तो वो जब तक ठंडा होगा, जब तक मैंने कि एक चीला तवे पे और डाल देती हूँ, जब तक ये कि वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गरम गरम तो नहीं खा पाएंगे बिहाई जी मेरे। तो जब तक चीला बिहाई जी का ठंडा हो जाएगा। आजकल विंटर टाइम चल रहा है, तो इस टाइम ना चीले भी, कुछ भी चीज़ हो तो 5 मिनट में आपकी हर चीज़ ठंडी हो जाती है, चाय क्यों ना हो, कुछ भी हो। तो बस चीला मेरा ठंडा हो चुका था, तो मैंने अपने बिहाई जी को बस भोग लगाने के लिए आ गई थी। तो बाल गोपाल जी को मैंने अपने हाथों से चीला खिला लिया था। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। किसी वजह से भी आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बस खुश रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।